जनपद फिरोजाबाद में निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर टिकट वितरण को लेकर सवालिया निशान लग रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की ही कद्दावर नेता निर्दलीय नामांकन भर चुकी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेत्री उज्जवल गुप्ता ने मेयर पद के लिए निर्दलीय नामांकन किया है। इसी के साथ वो सीधे तौर पर भाजपा के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। आखिर क्या कुछ कहना है उनका, खुद ही सुनिए। भारत 24 के साथ एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेत्री उज्जवल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे तौर पर निकाय चुनाव के बीचों बीच नगर निगम फिरोजाबाद से मेयर पद के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन आप कर चुकी हैं। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि भारतीय जनता पार्टी में होने के बावजूद निर्दलीय नामांकन करने की नौबत क्यों आई? देखिए, मैंने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो उसकी मूल नीति से मैं बहुत प्रभावित हुई थी, जो कि थी कि समाज पहले है और फिर उसके बाद संगठन है। तो समाज पहले का मतलब ये होता है कि आप समाज सेवा के लिए ही आए हैं और वहीं से जो अंत्योदय की प्रणाली थी या जो भी जिस तरीके की नीतियां थी वो एक समाज सेवा पे आधारित थी। लेकिन जब मैं यहाँ पे जिस तरीके से सीट का आवंटन हुआ है तब मुझे समझ में आया यार पेपर पे कुछ और है या फिर दर्शन कुछ और है और असल में हुआ कुछ और है। क्योंकि देखिए सीट बात ठीक है, प्रत्याशी कोई भी हो सकता है, कोई दोहराई की बात नहीं है, कोई अच्छा प्रत्याशी दूसरा भी हो सकता है। लेकिन आप खुद सोचिए कि आपके संगठन में एक महिला है जो आपके संगठन के लिए कार्य की है, अच्छा कार्य की है, हमेशा समर्थन की है, समाज सेवा का भी कार्य की है, नियत भी अच्छी है, शिक्षा अच्छी है, LLB LLM है बाहर से, और पता चलता है कि उसको सीट उसको ना देके किसी घरेलू महिला को दी जाती है, OBC महिला आरक्षित सीट पर। और घरेलू महिला भी ऐसी हैं जो राजनीतिक रूप से कभी सक्रिय तो छोड़िए, हमने आज तक उनको कभी शक्ल ही नहीं देखी थी, उनके हस्बैंड की शक्ल देखी थी, उनके हस्बैंड कार्यकर्ता है। तो हस्बैंड दांव खेल रहे हैं अपनी बीवी का नाम लेके। और वो भी इसके साथ एक मजेदार चीज और है कि जो नगर निगम पद के लिए, मेयर पद के लिए उनके हस्बैंड ने अपनी बीवी का नाम लेके दांव खेला है, वो हस्बैंड ठेकेदारी भी करते हैं। अब आप एक बात बताइए, कॉम्बिनेशन कैसा है? महिला आरक्षित सीट पे महिला के नाम पे पुरुष राजनीति करना चाह रहे हैं, जो ठेकेदारी करते हैं वही नगर निगम के अगर मेयर बनेंगे तो क्या लगता है कि आपको ईमानदारी नगर निगम में पनपेगी? तो वो तो भ्रष्टाचारिता के संकेत पूर्णतः दे रहा है। अब ऐसी अवस्था में या तो मैं संगठन को सपोर्ट करूं, तो यानी कि मैं समाज सेवा तो नहीं कर रही, और नीति तो ये कहती है कि समाज सेवा पहले है फिर संगठन है, तो मैं भाजपा की मूल नीति के खिलाफ नहीं हूँ। हाँ, जो वर्तमान में जिस तरीके से चल रहा है मैं उसके खिलाफ हूँ। तो समाज सेवा मेरे लिए प्रथम है। मुझे लगा कि मैं समाज के लिए हितकारी हो सकती हूँ। मैंने निर्दलीय नामांकन किया। हार या जीत ये तो भगवान ही डिसाइड करेंगे, लेकिन मुझे ये पता है कि ये एक लॉ जलाने का कार्य करेगा, एक क्रांति चलाने का कार्य करेगा कि प्रत्याशी को देखा जाए ना कि पार्टी को। जी। किन मुद्दों पर आखिरकार जो चुनाव होगा पूरा, ये तो बात आपकी रही कि आपने निर्दलीय नामांकन क्यों किया, लेकिन अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में आप जनता के बीच हैं, तो जनता के बीच आप जाएंगी तो किन मुद्दों को लेकर जाएंगी और क्या आखिरकार मोटिव रहेगा कि मेयर बनने के बाद आप ये करने वाली हैं? जो मुद्दे हैं जनता के बीच में, सर्वप्रथम है ईमानदारी का मोटिव। ठीक है कि अगर ईमानदारी से कार्य किए जाएंगे तो सारे कार्य सफल ही होंगे। और पहली एक शहर की प्रथम नागरिक होने का जो हमें श्रेय जाएगा, इसका मतलब ये है कि जितनी भी परेशानी जनता की है वो हमें समझनी है। नाली, खरंजा, रोड, ये तो सभी जानते हैं। हालांकि इसमें भी कार्य नहीं होता है जब भ्रष्ट व्यक्ति आता है, लेकिन इसके साथ साथ आपको पर्यावरण पे ध्यान दे रहा है। किसी की जिंदगी, देखिए प्रदूषण, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है, लोगों की लाइफ शॉर्ट होती है, स्पेशली जो हमारे श्रमिक बंधु हैं उनको काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। उनके लिए कार्य हमें करना है तो कैसे करना है, क्योंकि नगर निगम के अंदर पर्यावरण आता है, कई चीजें ऐसी नगर निगम कर सकता है जिससे पर्यावरण सुधारा जा सके, रिसाइकिल कई चीजें की जा सकती हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र है वहां पे भी कार्य किया जा सकता है। जो बच्चे हैं अनाथ हैं या फिर जो मान लीजिए गरीबों के बच्चे बाहर डोलते रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं और ड्रग्स के आदी हो जाते हैं, उनके लिए ड्रग्स रिहेबिलिटेशन सेंटर, देखिए कार्य जब व्यक्ति करने पे आए तो मुझे लगता है 24 घंटे भी उसके लिए कम है। हालांकि 24 घंटे कोई कर नहीं सकता अगर अपना एक समय निकाल दिया जाए तो, लेकिन कार्य की कोई सीमा नहीं है। और प्रथम नागरिक होने के नाते अगर कोई कार्य करना चाहे तो उसके लिए 5 साल कार्य लगातार कर सकता है। अच्छा, लगातार एक बात आज तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी
जिन्होंने पार्षद पद के लिए आवेदन किया था, उनकी विवेचना सामने आई थी। उन्होंने सीधे तौर पर ये आरोप लगाया था कि कुछ पैसे का लेन देन हुआ है। क्या लगता है, क्या मेयर की टिकट के लिए भी ऐसा कुछ आपकी नज़र में है? देखिए, लगाने से पहले व्यक्ति को बहुत सोच समझ के आरोप लगाना चाहिए कि अगर उसे पूर्णतया किसी चीज़ की जानकारी है। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आरोप नहीं लगाऊंगी। लेकिन बस मैं इतना कह सकती हूँ कि कोई भी चीज़ हो, चाहे उसका लेन देन हुआ हो या नहीं हुआ हो, बात यह है कि अगर इस तरीके की हरकत की गई है तो उसका अंदेशा भविष्य के लिए गलत है। नगर निगम का जो है जो भविष्य, वो बहुत गलत है, इतना मैं जानती हूँ। बाकी का क्या आरोप सही है, क्या आरोप गलत है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, आपने एक बात कही, ठेकेदार उनके पति को बताया, वो ठेकेदार नामित पार्षद भी हैं पार्टी की तरफ से। तो क्या जिस तरीके से जो टिकट का आवंटन हुआ, तो आखिरकार आप कहना क्या चाहती हैं, क्योंकि वो भी एक बीजेपी से ही बिलोंग करती हैं। अगर उनकी पत्नी को टिकट मिला है तो इसमें गलत क्या है? देखिए, आपने तो खुद ही बता दिया कि वो एक तरफ ठेकेदार है और नहीं, दूसरी आपने तरफ कहा नामित ना। पार्षद भी है। जी। सोचिए, ठेकेदार ही नामित किए जा रहे पार्षद। देखिए, एक तो जीता हुआ पार्षद है, चलिए जनता का सपोर्ट मिला, लेकिन नामित पार्षद है, यानी कि नॉमिनेट किया गया उनको, ठीक है। उसके साथ साथ वो ठेकेदार भी। अब वो मेयर की भी पोजीशन लाना चाहते हैं, वो भी किसके, पत्नी के नाम पर, जो पत्नी को कभी हमने नहीं, देखा वैसे नहीं। ठेकेदार तो आपने बताया था ना, तो मैंने उसके बाद बताया कि वो नामित पार्षद हैं। नहीं, ठेकेदार तो पूरा शहर बोलता है उनको ठेकेदार है कि वो ठेकेदारी करते हैं। ये जी। मैंने क्या बताया, मुझे जी। खुद लोगों ने बताया। जी। मुझे भी नहीं पता था ठेकेदार है। जी। मैं तो उन्हें कहती थी कार्यकर्ता है। मेरा सबसे पहला इंटरव्यू जो हुआ था नामांकन के बाद, जो लिया गया था मेरा, उसमें मैंने ये बोला था कि कार्यकर्ता की पत्नी को दे दिया गया, ठीक है, जी। जो घरेलू हैं, जिन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है। जी। बाद में मुझे पता चला वो कार्यकर्ता कम ठेकेदार है साथ में, तो मैंने कहा कि ठीक है, ठेकेदार भी बता देती हूँ कि मैं ठेकेदार है, बस जी। यहीं पे बात है। आज नामित पार्षद भी पता लग गया। नामित पार्षद मुझे पहले से पता था, मुझे पता है कि पार्टी में उनके पास पद भी है, महामंत्री भी हैं, ये सब जी। तो मुझे पहले से पता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की फायरब्रांड नीति और फिलहाल नगर निगम फिरोजाबाद से मेयर पद की उम्मीदवार, निर्दलीय उम्मीदवार उज्जवल गुप्ता जी, जिन्हें आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर उन्होंने तमाम जो बातें कहीं बीजेपी के उम्मीदवार को लेकर भी सीधा उन्होंने रुख स्पष्ट किया कि उनके पति ठेकेदार हैं, लेकिन जिनको टिकट मिली है सुरेंद्र राठौर, जिनकी पत्नी कामिनी राठौर हैं, और सुरेंद्र राठौर नामित पार्षद हैं फिरोजाबाद से, भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री भी हैं और एक कार्यकर्ता भी हैं। अब ऐसे में किसकी होगी जीत और किसके सर बंधेगा जीत का सेहरा, और नगर निगम फिरोजाबाद से कौन होगी नई मेयर, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन मुकाबला कहीं ना कहीं बड़ा दिलचस्प होने वाला है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।